आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। मॉब लिंचिंग के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं और कुछ दिन पहले जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक मामला सामने आया था जिसमें एक लड़के की मौत वाक़या आई थी। हालांकि पुलिस ने उस पर जो है कड़े कदम लेते हुए कार्रवाई की, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं का सामने आना कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम मीर साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता व डीडीसी मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया पे। थैंक यू। क्यों सर, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटनाएं जो हैं आए दिन सामने आती रहती हैं, मॉब लिंचिंग जो है हर जगह देखने को मिल रही है, क्या कारण रहते हैं इसके पीछे के? हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट ये बड़ा पीसफुल और इसमें जो हमारा मजहबी भाईचारा रवादारी सदियों पुरानी जो है बड़ी अच्छी चल रही थी, अभी भी चल रही है, कायम दायम है। और इस किस्म की जो कुछ लोग जो हैं वो नफ़रत फैलाने के जो दर पर हैं या चाहते हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब हो, कोई बाहर की उनके एजेंसियों के वो पे करती हैं उनको, या क्या बात है, या कोई आईएसआई के एजेंट हैं, तो वो कुछ न कुछ जो है एक्शन कभी कभी करते रहते हैं। पहले भी इस किस्म के हालात कई बार जो हमारे लोग हैं, कभी किसी ने अगर कोई ख़रीदो फरोख्त की है, कोई व्यापार किया है, या कहीं भैंस लाई या गाय लाई दूध के लिए, तो हमले होते रहे। अलबत्ता इस हद तक नहीं हुआ कि जो बंदा सिर्फ जी बिल्कुल जान से ही जिसको मार दिया जाए। ये पहला मौका है कि वहाँ राजौरी के पास ही, सिटी के पास ही मुरादपुर जगह है, और वहाँ एक नौजवान को, जो अपने माँ बाप का इकलौता एक सहारा था, 20 साल का नौजवान, बहुत गरीब घर से, 3 उसकी बहनें हैं, बाप जो है उसका पिछले 20-25 साल से फालिज का पेशेंट है। तो वही लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने उस घर फैमिली को पालता था। तो उसका रात को उन्होंने बड़ा बेरहमाना वाशियाना तौर पर उसका कत्ल कर दिया। तो इस सिलसिले में मुझे रात को ही जब पता चला, तो पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसी वक्त बात हुई, और ख़ासकर पुलिस की जो एसएसपी मैडम है, उन्होंने अश्योर किया कि इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे कितना भी उसका जो एक्सेस किसी हद तक भी हो, कहीं भी हो, तो इसमें हम बख्शेंगे नहीं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ पुलिस को कि उन्होंने जो है टाइमली एक्शन किया। कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो अलबत्ता ये है कि अभी इसमें एक आध सेक्शन जो है वो नहीं लगाई गई, जो कि 153 है, जिसमें जो है कम्युनल जो राइट्स के लिए किसी को प्रोवोकेट करना या भड़काना, वो सेक्शन भी लगनी चाहिए। तो जो 302 में इन्होंने केस रजिस्टर किया है, तहक़ीक़ात जो है वो शुरू है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से या जिस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, तो ज़रूर जो है मुलज़म जो हैं उनको सज़ा मिलेगी और काफ़िर किरदार तक पहुँचेंगे। क्योंकि ये एक कत्ल का मसला नहीं, बल्कि इससे जो समाज में एक किस्म की नफ़रत फैलती है, इससे मुल्क जो है वो इस नफ़रत से, बदअमनी से, जब अमन ना हो, शांति ना हो, तो वो सिलसिला जो है वो चल नहीं सकता। तो इससे हमारा जो मुल्क है, हमारा इलाका जो है, इसमें कमज़ोरी आती है, हमारे जो कारोबार है वो मुतासर होता है। तो उस सिलसिले में मैं पुलिस अथॉरिटी से एक बार फिर ये मांग करूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई, और इन पर किसी किस्म की भी जो है रहमदिली जो है वो नहीं होनी चाहिए, और जल्दी ही तहक़ीक़ात मुकम्मल करके इसका जो है चालान जो है अदालत आलिया में पेश किया जाए, ताकि इनको सज़ा मिल सके। मेरे साहब, जिस तरह से ये मॉब लिंचिंग के जो मामला सामने आते हैं, इतने हौसले इन लोगों के इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो अ, अगले इंसान को जो है एक जानवर की तरह, मतलब जान से ही मार देते हैं। इतने हौसले बुलंद हुए तो हुए कैसे? जब से बीजेपी की सत्ता में आई है बीजेपी, उसके बाद इस तरह के मामला जो है सामने बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इससे पहले भी होते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितने इस बीजेपी सरकार के दौरान हुए हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है? इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो इंसाफ नहीं मिल सकता जब ये कोई इस किस्म का वाक़या होता है, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि कानून तो सब के लिए बराबर है, तो उसकी पैरवी नहीं की जाती। कहीं न कहीं जो उसमें जो लोग मुतासर होते हैं, जिनका आदमी मारा जाता है,
उस लेवल पर उनकी कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। नहीं तो का अच्छा वकील किया जाए, केस को कंटेस्ट किया जाए और पुलिस पर भी नज़र रखी जाए कहीं वो बिके ना, या कहीं पैसे जो की जो ट्रांजैक्शन ना हो। उससे जो है वो इस लिहाज से जब हम केस को फॉलो नहीं करते तो उससे केस जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमारा जो कानून है वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है और इसमें मोर देन 90% जो कानून है वो मुलज़िम के हक़ में जाता है। एक पॉइंट भी अगर कहीं रह गया तो उससे मुलज़िम को फ़ायदा होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट में वो बरी हो जाता है। तो जब वो बरी हो जाएगा इतना बड़ा जुर्म करके, कत्ल करके, डकैती करके और इतना बड़ा फ़साद करके, तो उसका फिर हौसला जो है और बढ़ जाता है। तो इस दौर में वो अपने आप को जो है ज़्यादा समझते हैं कि हम आरएसएस के वर्कर हैं या बीजेपी के वर्कर हैं या किसी और तंजीम के हैं। लेकिन तंजीम जो भी हो, लेकिन ये जो इंतहा पसंदी है, ये किस्म का टेररिज़्म है, ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये किसी बाहर की एजेंसी के साथ ये मुंसलिक हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ फ़सादात हों, यहाँ जो अमन है ये इस अमन में भंग डाला जाए, माहौल को डिस्टर्ब किया जाए। तो ये सिलसिला है, ये इन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को, सरकार को चाहिए कि इनके जो है अपने एजेंसीज़ के थ्रू ये काफ़ी गहराई में जाकर तहक़ीक़ात करें और ये पता करें कि क्या वजह है, कौन लोग इस चीज़ के पीछे हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा मुल्क जो है वो जो तरक्की की राह पर चल रहा है उसमें वो जो सिस्टम जो है हमारा वो डिरेल ना हो। जी, तो मेरे साहब कानून में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के मामला जो हैं इनमें कुछ कमी आ सके? कानून भी काफ़ी इसमें कमियां भी हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि काफ़ी जो है इसमें मॉडिफ़िकेशंस की जो है वो ज़रूरत है। कानून को और मज़ीद सख्त बनाया जाए और ख़ासकर जो पीएसए वगैरह है, ये तो इसमें इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बुक होते हैं। 302 सबसे बड़ा जुर्म है हमारे इस इंडियन पैनल कोड में। तो पीएसए तो 2 साल, 3 साल या 4 साल का, ये इतना बड़ा इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर सही मायने में केस को डील किया जाए कानून के दायरे में, तो सज़ा जो है वो बिल्कुल मिल सकती है। और कहीं न कहीं जो है इसमें अगर सब लोग मिलजुल कर इस चीज़ का एक प्लेज करें, एक हलफ़ लें कि जो भी गलत हो, चाहे वो किसी मज़हब से हो, किसी बिल्कुल। बरादरी से हो, किसी तंजीम से हो, उसके ख़िलाफ़ सब एकजुट खड़े हो जाएं और ऐसे लोगों का कला कमा करें, तब भी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपसी जो लड़ाइयाँ, झगड़े जो हैं या नफ़रत, इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। इससे हमारा अपना मुल्क, अपना नुकसान है, अपने समाज का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें, क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल है, उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसकी कोई ज़ात बरादरी नहीं होती, उसको एज़ ए क्रिमिनल ही हमने डील करना है। बिल्कुल। तो मेरे साहब जिस तरह से आपने कहा कि ये जो युवा जिसकी हत्या की गई है इकलौता बेटा था, तो क्या कोई कंपनसेशन की मांग भी करते हैं कि इनके परिवार को कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कंपनसेशन मिले? मांग तो इसमें की गई एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम उसकी 3 बहनें हैं, बाप तो वो अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकता है, अभी एज भी उसकी ज़्यादा है। तो अगर उन बहनों में से पढ़ी लिखी हैं, अगर कहीं को क्लास 4th में अगर लग जाए, तो चलो वो एक चीज़ है कि अपने परिवार को वो पाल सकते हैं। जी। लेकिन अभी इसमें कोई इतनी एश्योरेंस हमें नहीं मिली है। अलबत्ता कोशिश है, अगर सरकार मेहरबानी करे, उन पर रहम करे, तो अगर एक बंदा उनका कोई लड़की उसकी बहन अगर एडजस्ट हो जाए, तो ये बड़ी करम नवाज़ी होगी सरकार की तरफ से। जी। तो सर क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा ये मैसेज है कि चूँकि ये हमारा मुल्क जो है साधु संतों सूफ़ियों का देश है, इसमें बड़े बड़े लोग पैदा हुए, राम जैसे लोग, ख्वाजा अजमेरी जैसे लोग, और हमारे सरजौरी पुंछ में हमारे पीर गुलाम शाह बादशाह एक ज़ियारत है बहुत बड़ी, जिसको बादशाह का लक़ब लगा हुआ है। नगाली साहब है, सामीरा है, और बहुत से जो हमारे हिंदू बरादरी के जो काफ़ी सारे जो ऐसी तारीख़ी जो जगह हैं जिनके साथ उनकी आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ का माहौल जो है इसको ठीक रखना चाहिए। सभी मिलजुल कर जो है इस मुल्क को, इस समाज को आगे ले जाएं, तरक्की करें, तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। और देखो आज हमारे लोग जो हैं कितनी तादाद में बाहर के मुल्कों में गए हैं। अगर हमारा मुल्क
तरक्की यहाँ भी तरक्की हुई होती। 70-80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे मुल्क जो जिनको 50-50 साल हुए आज़ाद हुए, वो कहीं से कहीं पहुँच गए। और यहाँ के लोग उधर जाकर मजदूरी करते हैं। अगर यहाँ ही हमारा मुल्क जो है तरक्की की होती, हमारे लोग यहाँ होते, यहाँ ही काम करते अपने बाल बच्चे के सामने, अपने परिवार के सामने, और कितना अच्छा होता है। तो मेरा यही मैसेज है कि सब मिलजुल कर रहें, खुश रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के मज़हब को, एक दूसरे को उसका एहतराम करें, और ये जो नफ़रत वाला मसला है, ये जो नफ़रत है, इसको दूर करें, क्योंकि इसमें हमारा भला नहीं है। भला जो है इत्फाक़ में है, इत्फाक़ में ही ताकत है। हमने अगर इस देश को चलाना है, हमने तरक्की करनी है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना है। जिस तरह के बाहर के मुल्कों में आप देखें, किसी मुल्क में भी कभी भी मजहबी झगड़ा नहीं होता है, अपने अपने लगे हैं। हर आदमी को आज़ादी है, कोई मस्जिद जाता है, मंदिर जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, तो अपना अपना जो है काम करते हैं। और उनके लिए कोई अगर इंग्लैंड में रहता है तो सबसे पहले कहता है आई एम इंग्लिश मैन, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी ज़ात का हो। तो उस तरह हमें भी चाहिए कि हम भी कहें मैं पहले आई एम इंडियन फर्स्ट, तो उसके बाद मैं इंडियन हूँ, मेरा मुल्क हो अच्छा हो, तो तभी मैं उसके बाद मज़हब पर जो है मज़हब की पैरवी कर सकता हूँ। जब मुल्क ही नहीं होगा तो मज़हब कहाँ से आएगा? तो फिर ये चीज़ें जो हैं, इस पर सारे जो हैं हमें लोग जो हैं इस पर इत्फाक़ करें और इस मुल्क को चलाएं, इत्फाक़ इत्तेहाद अमन शांति के साथ रहें। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अब्दुल कयूम मीर साहब, जो कि DDC मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। और जिस तरह से एक घटना जो सामने आई है मॉब लिंचिंग की, जिसमें एक युवक की हत्या जो है वो की गई है और मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके परिवार की जो कंपनसेशन की मांग जो है इनके द्वारा की गई है, और कड़ी कार्रवाई जो है वो उन लोगों के खिलाफ़ की जानी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का घृण्य अपराध जो है वो किया है। और आने वाले जो समय के साथ जो वक्त बदलता रहता है और उनको एक सबक मिले, इस तरह की घटना जो है दोबारा सामने देखने को ना मिले। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़े से कड़े कानून जो हैं वो बनाने चाहिए। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।